सुनिए जी, ये हमारे पिताजी के क्लोज फ्रेंड हैं। आई एम मैडी डिक्रूज। हेलो, मैं यहीं पास से हूँ। हम अम्बाला कैंप में रहते वक्त बहुत ही करीब आ गए। हर रोज मैं और फर्नांडिस साथ में ही रहते थे। हम दोनों अक्सर ही मिलते थे। मैं फर्नांडिस से मिलने गया था, तब पता चला उसकी शादी हो गई। यू आर वेलकम, प्लीज टेक योर सीट। नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। अभी मैं जयपुर कैंप में हूँ, मुझे जल्दी जाना है। मैं चलता हूँ। सी यू अगेन। ये आदमी कौन है? पिताजी के क्लोज फ्रेंड हैं। अम्बाला हॉस्पिटल में काम करते वक्त ये आर्मी में कैप्टन थे। ये हर रोज हमारे पिताजी से मिलने आते थे। पिताजी का फ्रेंड ट्रक ड्राइवर का कैप्टन कैसे फ्रेंड हो गया? तुम्हारे पिताजी को एक पैक के बहाने कोई भी मिलने आ सकता था ना। हम जहाँ रहते थे वहीं से हमारी जान पहचान हुई। मैंने उनके रैंक को नहीं देखा और हमारी दोस्ती हो गई। ओहो, मतलब ये बहुत पुरानी दोस्ती है। दोस्ती को रिन्यू करने आया होगा। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस तरह पुराने कैंप के दोस्त हैं कहकर कोई मेरे घर पर आए, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, समझे तुम? सेजल गर्भवती हुई या नहीं ये मुझसे पूछते हैं। सेजल कैसे गर्भ धारण करेगी, मेरा सवाल अभी वो नहीं है। सवाल ये है कि पहले कभी हुई या नहीं हुई। दिल्ली, आदमपुर, अंबाला, बेंगलुरु, इंडिया के सारे कैंप में घूमने वाली लड़की से मैंने शादी कर लिया ना। द ग्रेट ट्रक ड्राइवर फर्नांडिस की बेटी सेजल, खूबसूरत नर्स। अभी मेरे घर में उसके पुराने प्रेमियों का आना शुरू हो गया। मिलिट्री वालों के लड़ने में ही बहुत बड़ा थ्रिल है। लड़कर जीतने के बाद अगर उनका महत्व नहीं समझा तो वो एक बंजर जमीन के जैसा होगा। लेकिन बर्बाद तो जमीन ही होगी ना। मैं मानता हूँ, लेकिन युद्ध की धरती से डर कर भागे तो मिलिट्री वाले को मरना मंजूर है। कोई भी मिलिट्री वाला इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। ये सब जानने के बाद ही मैंने शादी के खिलाफ आवाज उठाई थी, पर आप ही नहीं माने। मुझे लगा आप बहुत बड़े दिल वाले हैं, पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेरी बात सही थी। राज भाई, मैं सच बोलना चाहता हूँ। सेजल का जहाँ जन्म हुआ बेशक वो गंदी जगह हो सकती है, बट शी इज अ परफेक्ट वुमेन, रेस्पेक्टेबल वुमेन। इन लड़कियों के गुण के बारे में मुझे मत समझाओ तू। मैंने 100 से ज्यादा लड़कियों से दोस्ती की है, पर तुमने नहीं की। आपकी यही कंफ्यूजन है कि आपके पास्ट में जो भी लड़कियां थी हमेशा आप उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, पर पवित्र लड़कियां आज भी इस दुनिया में हैं और सेजल उनमें से एक है। सॉरी, आई डोंट बिलीव इन दिस। जो भी हो, मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे तो अब समझ में आ रहा है, उसे चारों तरफ से ट्रैप करना चाहिए। Will you please stop it? अगर मैं यहाँ रहूंगा तो हो सकता है आपको कुछ कह दूंगा। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। सेजल के बारे में बोला तो सनी जा रहा है। जिगरी दोस्ती है। सुनो पांडे। जी साहब। ये सारा सामान अंदर ले आओ। जी साहब। ये आदमी उस बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर ही देगा। मेरे बिना तुम खा नहीं सकती हो। देखो, झूठा नाटक करना बंद करो तुम। मुझे सच सच बताना कि तुमने अभी तक कितने अबॉर्शन किए हैं। इसीलिए तुम गर्भवती नहीं हो पाई। मैंने कोई गलती नहीं की। गलती की बात होती तो मैं माफ कर देता, पर यह तो तुमने जानबूझकर किया है। लेकिन तुम मुझे बच्चा नहीं दे सकती हो ना, इसलिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं।
मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूं। मुझे समझ में आ गया है कि इस गलती का कारण मैं हूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैं ये गलती सुधार नहीं सकता तो इससे मैंने तुम्हें धोखा दिया है ऐसा लगेगा मुझे। मैं खुलकर बोल रहा हूं, ऐसी गलती अब कभी नहीं होगी। तुम्हें पाने के लिए मुझे बहुत पैसे खर्च करने पड़े, मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा। कोई बात नहीं, अब मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए मुझे कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, मैं अब पूरा खर्चा देने के लिए तैयार हूं। मुझे बताओ, मैं वो सब भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। जब आपने मुझसे शादी के लिए कहा था, तब से आप मेरे लिए भगवान बन चुके थे। इसलिए अब मैं क्या कहूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे घर परिवार के लिए आपने हर तरह की मदद की है। आपको देने के लिए सिर्फ मैं ही बची थी। उस नुकसान के बदले इस पति पत्नी के रिश्ते को दूर नहीं किया जा सकता है। मुझे आपके पैसे की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और अब मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। साहब, अभी चाचा का फोन आया था। माँ जी बहुत सीरियस हैं। आपको और मैडम जी को तुरंत आने के लिए कहा है। कमांडिंग ऑफिसर को फोन करके बताना ये लीव एप्लीकेशन पहुंचा दो। यस सर। तुम्हें सेजल को भी साथ लेकर आना चाहिए था। माँ पूछती रहती है, राजा नहीं आया, सेजल नहीं आई। मैं क्या कहूँ उनसे? हाँ, मैं लाता हूँ। भाई, माँ बुला रही है। सेजल को देखना चाहती हूँ। पता नहीं मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी। ये खानदानी चाबी है। लॉकर में पुराने सारे जेवर रखे हुए हैं। अब वही इसकी मालकिन है। शुरू में तो वो मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन अब वो मेरे मन में बस गई है बेटा। अब मैं उसे अपनी बहू रानी मानती हूँ। तुम उसे परेशान मत करना। वो इस घर की लक्ष्मी है, उसे खुश रखना। सुनो बेटा, वो बहुत अच्छी है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा बेटा। हेलो हेलो राज भाई, मैं गोपी बात कर रहा हूँ। देखिए, डरने की बात नहीं है। क्या बात है, बोलो। दरअसल बात यह है कि आज सुबह सेजल ने पॉइजन पी लिया। क्या? वो इस समय हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है। मैं उसे घर लेकर आ गया। मुझे आना पड़ेगा क्या? अभी माँ जी कैसी है? वो तो सीरियस कंडीशन में है। तो फिर आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज टेक योर मदर। ओके? थैंक यू वेरी मच सनी, तुम्हारे वहां रहने से मेरी हिम्मत बढ़ गई है। ओके? सनी को बुलाना पड़ेगा माँ का अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए। सेजल के बिना कैसे? सेजल नहीं आ सकती, उसकी तबीयत खराब है।
कल मैं सेजल को लेकर वापस आता हूँ। मैं चलता हूँ। सेजल कहाँ है? मेम साहब बेडरूम में है। साहब के जाने के बाद मेम साहब बेडरूम में जाकर उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैंने कई बार बुलाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसी वक्त सनी जी भी आ गए। कई बार कोशिश किया, मेम साहब ने दरवाजा नहीं खोला। शक हुआ तो दरवाजा तोड़ा। मेम साहब बेहोश थी तो सनी साहब उनको हॉस्पिटल लेकर गए और उन्होंने उनको बचा लिया। अभी वो ठीक है। दारू, सोडा और ग्लास लाओ। जी साहब। आप मेरी बात का बुरा मत मानना। मेम साहब को तकलीफ मत दीजिएगा, वो बहुत ही अच्छी है। पांडे तुम जाओ, कल सुबह आ जाना। जाओ। जी साहब। तुम कुछ मत बोलो, सारी गलती मेरी है। माँ तो चली गई। माँ की आखिरी इच्छा थी, वो सेजल से मिलना चाहती थी। मैं उनकी इच्छा को पूरी नहीं कर पाया, पर मुझे उनकी दूसरी इच्छा पूरी करनी है। तुम्हें दुख न देकर खुशी की जिंदगी देना चाहता हूँ। तुम्हारे गर्भवती न होने से और दूसरे लोगों के दुख देने वाली बातों से मैं बहुत तंग आ गया था। अब हमारे कोई बच्चा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम एक बच्चे को गोद ले लेंगे। माँ का आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें। हमें माँ का आशीर्वाद मिले, बस यही काफी है। सब बातें अब भूल जाओ तुम। सेजल, मेरी गलतियों को माफ कर दो मुझे। सेजल, सेजल, आंसू पोंछना। लगता है सनी आ गया। चलो चलो, कम ऑन। राज भाई, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। तुम क्या बताना चाहते हो मैं जानता हूँ। राज भाई, वो तुम कुछ भी मत बोलो। मैंने जो भी गलती की थी सेजल ने माफ कर दिया है। अब हम दोनों एक साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जिएंगे। माँ की आंखें बंद होने के बाद अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी कि वो मेरी बीवी सेजल से मिले, पर वो नहीं मिल पाई। मुझे सेजल के वापस मिलने से मैं भगवान को और तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अभी कुछ दिनों के लिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। माँ के शांति भोज कार्यक्रम तक हमें गांव में ही रहना होगा, तभी उनको शांति मिलेगी। कम ऑन, वी विल हैव अ ड्रिंक। नो थैंक यू, यू कैरी ऑन। आई विल सी यू टुमारो। रामू, सारा बर्तन साफ कर दिया ना? अरे आने में बहुत देर हो गई थी उस यार। कोने में बर्तन हाँ, रखा था, ठीक है। देख लिया क्या? हाँ अरे साहब, हाँ, देख मैं लिया। आराम बोल से दूंगा। जाना, अपना ठीक है, ध्यान ठीक है। रखना। हाँ, अब तुम जाओ। ये लो, देखो अभी आप बाहर घूमना बंद कर दो और यहाँ हमारे बगीचे का काम देखते रहना। मैं आता रहूंगा। ये दारू और घूमने फिरने के बिना मैं नहीं रह सकता, तुम जानते हो ना। मुझे तो माफ ही करो। अब हम खुशी खुशी यहाँ से कुनूर जाएंगे। तुम लोग खुशी से जाओ, मैं यहाँ अकेला रह लूंगा। चलो।
हेलो डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राज भाई आप कब आए? आज सुबह आया, यात्रा में थक गया था तो सो गया था। एवरीथिंग इज फाइन? यस, एवरीथिंग इज फाइन। एक गुड न्यूज है। वो क्या है? मेरा प्रमोशन और ट्रांसफर हैदराबाद हुआ है। इसी मंडे को मुझे रिपोर्ट करना होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तुम्हें प्रमोशन मिला है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुम यहाँ से जा रहे हो, ये तो बुरी खबर है। आज थर्सडे है, तुम्हारी सेंड अप पार्टी मेरी तरफ से सैटरडे को मनाएंगे ऑफिसर्स के साथ। ओके? ओके सर, थैंक यू।